पहाड़, जय पहाड़ी, जय उक्रांत। जाग पहाड़ी जाग, अब तो हो गए 25 साल। तेरे गांव में भी हो बेहतर रोजगार, तेरे गांव में भी हो बेहतर स्वास्थ्य सुविधा, तेरे गांव में भी हो बेहतर शिक्षा। जाग पहाड़ी जाग। जैसे कि पूरा प्रदेश जानता है कि उत्तराखंड को राज्य को बने हुए 25 वर्ष हो चुके हैं और ये राज्य हमारे पुरखों ने जो है कोई खैरात में नहीं लिया है। राज्य बनने से पहले 42 शहादतें दी हैं और हमारे राज्य आंदोलनकारियों ने और हमारे मूल निवासियों ने जो है बहुत कष्ट खा के, यातनाएं खा के, जेलों में रह के ये राज्य लिया है। और साथ में हमारे राज्य के साथ 2 अन्य राज्य भी बने, हम उनको भी शुभकामनाएं देते हैं। परंतु वो आसानी से मिला, अच्छी बात है, परंतु हमारे राज्य ने बहुत बड़ा कुर्बानी इस राज्य को लेने के लिए किया है। और इन 25 वर्षों में किस अवधारणा से हम देखो पहाड़ और मैदान का बिल्कुल विरोध नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे पहले अगर मैं व्यक्तिगत अपना परिचय दूं तो मैं सबसे पहले भारत का नागरिक हूं, उसके बाद एक पूर्व सैनिक हूं और उसके बाद उत्तराखंड का मूल निवासी हूं। परंतु हम देश के लिए एक सेकंड नहीं लगाएंगे जब हमें देश को जरूरत हमारी पड़े अपने प्राणों की न्यौछावर करने के लिए, परंतु मेरे पहाड़ को कौन बचाएगा। तो 25 वर्ष हो चुके हैं राज्य को बने हुए और पहाड़ों की क्या बुरी दशा हो रखी है। और मैं इस पर शब्दों में कहना चाहूँगा कि पहाड़ के साथ जो है एक सौतेला व्यवहार हमारी प्रदेश सरकार, हमारी केंद्र सरकार ने किया है और हम लोगों को विचार करना पड़ेगा। यदि मैं पुनः कहना चाहूँगा कि मैं पहाड़ और प्लेन नहीं कर रहा हूँ, प्लेन का भी, मैदानी का भी विकास होना चाहिए, परंतु ये राज्य पहाड़ के भौगोलिक परिदृश्यों के अनुसार कि उस पहाड़ी क्षेत्र के अनुसार उसका विकास हो, उसकी सभ्यता बचे, उसकी संस्कृति बचे, उसके लिए 42 शहादतें राज्य बनने से पहले दी गई थी। उसके बाद 2 शहादतें और हुई हैं, बाबा मोहन उत्तराखंडी और कालू सिंह कठैत जी की। तो ये अवधारणा ही यही थी कि पहाड़ के हिसाब से जो है इस राज्य का विकास हो, परंतु हुआ क्या? कुछ नहीं। इन 25 वर्षों में अगर भला हुआ है तो केवल नेताओं का 19 विधानसभा सीटें होती थी जिसमें 70 हुई। बने कौन? नेता और चंद नेताओं के जो चाटुकार होते हैं, जो नेताओं की चमचागिरी करते हैं, वो बने। आम नागरिक को क्या मिला? जो 42 शहादतें हुई उनके सपनों का क्या हुआ? जो राज्य आंदोलनकारियों ने जेल में दिन निकाले उनका क्या हुआ? कुछ नहीं। यदि अगर पहाड़ में एक बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधा चाहिए, एक बेहतरीन शिक्षा चाहिए और एक स्थायी रोजगार चाहिए तो मात्र एक ही विकल्प है, मात्र एक ही विकल्प है। 44 शहादतों की सपनों की भूमि, राज्य आंदोलनकारियों की सपनों की भूमि, स्थायी राजधानी गैरसैंण, मात्र एक विकल्प है। और यदि स्थायी राजधानी गैरसैंण चाहिए, 44 शहादतों की सपनों की भूमि राजधानी गैरसैंण चाहिए, संपूर्ण राजधानी गैरसैंण चाहिए, तो मात्र एक ही विकल्प है, मात्र एक ही विकल्प है कि सत्ता में उक्रांत को लाना। और जब तक उक्रांत सत्ता में नहीं आएगी तो पहाड़ जो गांव के गांव खाली हो रहे हैं, ये इससे 4 गुना ज़्यादा खाली होंगे। और गांव का भी खाली होने का केवल एक ही कारण है कि बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधा ना होना, एक बेहतरीन शिक्षा ना होना और एक स्थायी रोजगार नहीं होना। अगर ये सब कुछ चाहिए तो एक ही विकल्प है, उक्रांत। और अभी कुछ चर्चा में मैंने सुना तो एक चीज़ मैं ये स्पष्ट कहना चाहूँगा कि सबसे पहले हमको खुद को पहचानना पड़ेगा। जब तक हम अपने को नहीं पहचानेंगे कि हम हैं क्या, तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर हमने पहाड़ को बचाना है, मैं पहाड़ को बचाने की बात करूंगा, मैं अभी दल की बात नहीं करूंगा। अगर पहाड़ को बचाना है तो सबसे पहले हमें अपने को पहचानना पड़ेगा। हमको अपनी जो शर्म होती है, जो डर होती है, वो निकालना पड़ेगा। हमें चाहे चप्पलों में जाओ, चाहे फटे कपड़े पहन के जाओ, चाहे जैसे मर्जी जाओ, हर घर पहुंचना पड़ेगा। और पहाड़ को बचाने के लिए हर घर से मातृशक्ति, युवा शक्ति और बुजुर्गों को जो है बाहर निकालना पड़ेगा। पुनः कहना चाहूँगा कि पहले हमें अपने को पहचानना है। आप लोग और हम सभी लोग स्वयं में एक उक्रांत के साधारण सदस्य भी हैं और स्वयं में केंद्रीय अध्यक्ष भी है। जब तक हम इसको नहीं समझेंगे, जब तक हम अपना ताकत को नहीं पहचान पाएंगे, तो हम ना पहाड़ को बचा पाएंगे, ना उक्रांत को बचा पाएंगे। तो मेरा पुनः निवेदन है कि सबसे पहले अपने को पहचाने, अपने पहाड़ के लिए लड़े, उसके अपने दल के लिए लड़े। और जब तक हम ये चीज़ें नहीं समझ पाएंगे तो मैं समझता हूं कि हम पहाड़ और दल किसी को नहीं बचा पाएंगे। और सबसे बड़ी चीज़ कि कभी व्यक्ति विशेष का मत बनो, संगठन का बनो, क्योंकि सबसे बड़ा संगठन होता है। यही मैं आप सभी लोगों से और निवेदन करना चाहूँगा और तहे दिल से अपनी तरफ से भी और अपने परिवार की तरफ से भी, जो आज रानीखेत में आप लोगों ने मुझे सम्मान दिया, उसके लिए मैं आजीवन आप लोगों का आभारी रहूँगा। और
बस एक ही तमन्ना करता हूँ, आज यहाँ से जाने के पश्चात एक ही छवि लेके जाना चाहता हूँ। आप सब लोग में से उम्र में बड़े भी हैं और काफ़ी आप लोगों ने संघर्ष किया है, तो अब हमें बिना कहे अपने घरों से बाहर निकलना पड़ेगा और अपने पहाड़ को, अपने प्रदेश और आप अपने संगठन को बचाने के लिए स्वयं लड़ना पड़ेगा। तभी जाके हम अपने प्रदेश को बचा पाएंगे, अपने उत्तराखंड को बचा पाएंगे, अपने पहाड़ को बचा पाएंगे और अपने जय पहाड़, जय उत्तराखंड, जय पहाड़ी, जय पहाड़, जय पहाड़ी। आगे और लड़ाई है, अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। यूकेडी की क्या पहचान, त्याग, तपस्या और बलिदान, यूकेडी की क्या पहचान, त्याग, तपस्या और बलिदान। जय पहाड़ी, जय पहाड़ी, जय पहाड़। जय पहाड़ी।